नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया और दोनों नेताओं की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। तो भारत और वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त करने पर दोनों नेताओं ने विचारों का आदान प्रदान किया। दरअसल वियतनाम भारत की पूरब नीति में एक बेहद खास दोस्त है, जो एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार भी है। तो आज की चर्चा इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन का भारत दौरा द्विपक्षीय सहयोग की उपलब्धियों से भरा रहा। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की। पीएम मोदी और उनके वियतनाम के समकक्ष ने नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ। 2024 से 2028 की अवधि के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना, भारतीय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और वियतनामी सीमा शुल्क विभाग के बीच सीमा शुल्क क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल और वियतनाम कृषि विज्ञान एकेडमी हनोई के बीच समझौता ज्ञापन, कानून क्षेत्र में सहयोग के लिए वियतनामी न्याय मंत्रालय और भारतीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन, दोनों देशों के बीच $300 मिलियन के $2 क्रेडिट लाइन समझौते, वियतनाम के मी सोन विरासत स्थल में एफ ब्लॉक के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए आशय पत्र, औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर पारंपरिक चिकित्सा प्रशासन वियतनाम और राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड भारत के बीच समझौता ज्ञापन और लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को लेकर सहयोग और विकास पर सहमति पत्र शामिल हैं। साथ ही वियतनाम के आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे संबंधी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी की गई। प्रसार भारती और वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच इस समझौते से रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सहयोग बढ़ेगा। वॉइस ऑफ वियतनाम की तरफ से उसके अध्यक्ष और प्रसार भारती की तरफ से सीईओ गौरव द्विवेदी ने सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। इसके अंतर्गत संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, इतिहास, पर्यटन, समाचार और आपसी हित के क्षेत्र से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। दोनों देश अपने यहाँ होने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों, त्योहारों और प्रतियोगिताओं के बारे में एक दूसरे के साथ सामग्री साझा करेंगे। ये समझौता दोनों देशों के बीच संपर्क और लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने में बहुत लाभकारी होगा। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग और कनेक्टिविटी में इजाफे को सराहा। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडो पैसिफिक के बारे में हम दोनों के विचारों में अच्छा सामंजस्य है। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थन करते हैं। हम फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। बुद्धिज्म को भारत वियतनाम की साझी विरासत बताते हुए पीएम ने बुद्धिस्ट सर्किट में वियतनाम के लोगों को आमंत्रित किया। पीएम ने बताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए हैं। नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का आज उद्घाटन किया गया। $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर बनी सहमति से वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी सशक्त होगी। हमने यह भी तय किया है कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा इस विषयों पर
सहयोग को बल दिया जाएगा। वियतनाम के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को तीसरी बार मिले जनादेश पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। Electricity coverage for 28 million poor households, 5G connection, social security, and a dramatic increase in people's living standard, and food security for all, including 800 million who benefit from free food. This is a result of a great effort from the Indian government and His Excellency Prime Minister personally. वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में दिखी गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों में लगातार आ रही मजबूती को दिखाती है। हाल के कुछ वर्षों में दोनों देश एक दूसरे के विश्वसनीय दोस्त और विकास यात्रा में भागीदार बनकर सामने आए हैं। अक्षय, जैसिका और सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण है वियतनाम के पीएम का भारत का 3 दिनों का ये दौरा। और क्या कुछ खास है, दोनों देशों का इतिहास क्या रहा है, वियतनाम किस तरह से भारत के लिए खास है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ योगेश गुप्ता जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एम्बेसडर गुप्ता। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि दोनों देशों का अतीत से लेकर के, यानी जो हिस्ट्री है, संबंधों का जो अतीत रहा है, वहाँ से लेकर के अभी के वर्तमान तक में क्या कुछ आप पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं या कोई आप बदलाव देखते हैं कि इन दिनों दोनों देश जो हैं वो और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, ख़ास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों को लेकर? है और वियतनाम के रिश्ते जो है वो बहुत पुराने हैं और 1950 से मैं कहूँगा लेकर, मतलब हमारी आज़ादी के बाद से ही जो है भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जब वियतनाम जो है बाहरी मुल्क जैसे जापान है या फ्रांस है या उसके बाद अमेरिका है, इन मुल्कों के का वहाँ पर शासन था, तो तब भी जो है भारत की जो जिसे कहते हैं हमारी जो सपोर्ट थी, हमारी जो सिंपैथी थी, वो हमेशा वियतनाम के साथ थी। और जो 1950s में इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन स्थापित हुए थे वियतनाम के लिए, उसमें भारत एक इम्पोर्टेंट मेंबर था। तो भारत ने हमेशा जो है वियतनाम को सपोर्ट किया है, वियतनाम की आज़ादी को, वियतनाम की इंडिपेंडेंस को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। और उसके बाद भी देखिए, जब 1970s में जब ये चीन और रूस का मसला हुआ, इन दोनों में आपस में कुछ डिफरेंसेस हुए और वियतनाम ने जो है सोवियत यूनियन का पक्ष लिया, तो भारत भी जो है वो उन्हीं के साथ था। मतलब 1970s में, लेट 70s में भारत, सोवियत यूनियन, वियतनाम से इकट्ठे थे। और जब ये कंपूचिया वगैरह में जो है ये पोल पॉट का आतंक हुआ और वियतनाम ने वहां पे इंटरवीन किया, तो भारत ने उसको सपोर्ट किया जी। हमेशा मतलब जो है भारत वियतनाम के का एक, जिसे कहते हैं, बड़ा स्ट्रांग और रिलायबल फ्रेंड रहा है हिस्टोरिक। बिल्कुल। और अब जो मॉडर्न टाइम्स है, अब भी जो है हमारे रिश्ते वियतनाम के साथ बहुत मजबूत हैं। हमने अभी वियतनाम को कुछ समय पहले ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह दिया। पॉलिटिकल में हमारी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। उधर से भी विजिट्स हो रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री आज आए हुए हैं, इंडिया से भी विजिट्स हुए हैं। और पिछले कुछ सालों में वियतनाम ने जो है काफी, उनकी इकोनॉमी ने तरक्की की है। वियतनाम इज एमर्जिंग एज ए इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पावर, रीजनल पावर इन इट्स ओन राइट। उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा उनका सहयोग बढ़े, ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़े जी। और बाकी जो क्षेत्र है जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री वगैरह है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, इन सब में जो है वो हम
बढ़ाने की अपनी एक्टिविटीज कोशिश कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके लिए पार्टनरशिप है, उसके लिए नया ठीक है। प्लान ऑफ कोऑपरेशन हमने कुछ तैयार ठीक। किया है। लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग सबसे बड़ी बात यह है कि जी चाइना का जो वहां पर चाइना जोर जबरदस्ती कर रहा है, जी खासतौर से साउथ चाइना सी में और तैवान स्टेट में वगैरह में, ठीक है। उसमें हम दोनों मतलब चाइना के की इस पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल, वो पॉइंट है, मैं उस पर आता हूँ आपके पास, उस जी। पर आता हूँ। योगेश गुप्ता सर हमारे साथ में प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी SIS स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर भारद्वाज। जिस समय प्रधानमंत्री ने बड़ा फोकस दे करके, और अभी योगेश गुप्ता सर भी उसी पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने ख़ास तौर पर जोर देकर कहा कि हम दोनों देशों के बीच ये बिल्कुल बहुत ही मजबूत सहमति है कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रोफेसर भारद्वाज, क्या कहना चाह रहे थे? दोनों देशों के बीच ये सबसे बड़ी बॉन्डिंग है क्या आज की तारीख में? नहीं, देखिए, दो तीन बातें साफ साफ है। अगर हम वियतनाम के संदर्भ में भारत के रिश्तों को देखते हैं तो देखिए, पहली बात की जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका वियतनाम बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल पार्ट है। जिस तरीके से हम दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपना स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक जो एक दबदबा बनाना चाहता है, उसमें वियतनाम एक पार्टनर के रूप में आ रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने वियतनाम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की। तीन एस्पेक्ट्स जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें इंपॉर्टेंट है। पहले कल्चरल कनेक्टिविटी, जो हिस्टोरिकल लीकेजेस हमारे वियतनाम के साथ में रहे, चाहे वो जम्बूतीवा हो, चाहे वो आप देखिए डीप रूट्स में जाएंगे, आप एंशिएंट पीरियड में जाएंगे तो वियतनाम और भारत के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हमने वियतनाम को एक एक्सटेंडेड नेबर के रूप में माना है, और उसमें हमने दो तीन क्षेत्रों में जो आगे बढ़ने का प्रयास किया कि एक तो हमने कनेक्टिविटी, जो रोड कनेक्टिविटी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है, उसको हम वियतनाम से तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये वियतनाम तक जाए, ताकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमिक एक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में हो। आज लगभग $14 बिलियन का भारत और वियतनाम के बीच में ट्रेड है। तो आप जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, वियतनाम हमारे डेवलपमेंट में जो हमारा विजन विकसित भारत 2047 है, उसमें भी वियतनाम बहुत कारगर साबित हो सकता है। उसमें खासकर एनर्जी जो सेक्टर है, भारत ना जो ONGC विदेश है, उन्होंने साउथ चाइना सी से लगा हुआ जो वियतनाम का अपना वाटर है, उसमें लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा जो पक्ष है उसमें कि क्लीन एनर्जी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी हम वियतनाम के साथ पार्टनरशिप करें। और ये जो पार्टनरशिप है, ये खाली वियतनाम तक नहीं, आगे इंडोनेशिया, मलेशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। जरूर मैं लौटता हूं और इस चर्चा को आप दोनों के साथ आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट करके इस चर्चा को दोनों खास मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं ख़ास तौर पर कि भारत और वियतनाम के रिश्ते किस तरह से मजबूत हो रहे हैं, क्या नए आयाम हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, योगेश गुप्ता जी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और साथ में प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी SIS JNU से जुड़े हुए हैं। योगेश गुप्ता सर, जिस बात की चर्चा आप अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि इसमें जो रणनीतिक भागीदारी है ये भी खास इसलिए हो जाती है ये भागीदारी क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो नई चुनौतियां उभरी हैं उसको लेकर दोनों देशों के बीच ये भागीदारी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप ही से सर। हाँ, तो देखिए, बात यह है कि वियतनाम जो है वो एक फियर्सली नेशनलिस्ट और इंडिपेंडेंट माइंडेड कंट्री है शुरू से, बहुत अरसे से। तो वियतनाम जो है भारत की तरह से जो है वो चीन की हेजिमनी और एक्सपेंशनिज्म उसको नहीं बर्दाश्त करे। वियतनाम का मसला ये है कि थोड़ा सा उनका जो बॉर्डर है उससे चीन के साथ उनकी काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, काफी सामान चीन से जो है रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स वियतनाम आते हैं और वहां पे वियतनाम में वो फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन के जो है अमेरिका या यूरोप और मुल्कों में जाते हैं। क्योंकि अमेरिका वगैरह ने चाइना के ऊपर काफी सैंक्शंस वगैरह लगा रखी है, तो इससे फायदा ये है कि जो चीज वियतनाम में बनती है उस पर एक तो सैंक्शन नहीं होती और दूसरा ये कि वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह है तो उससे उनको फायदा होता है। तो उस इकोनॉमिक रीजन की वजह से थोड़ा सा वियतनाम जो है चीन के साथ अपनी दोस्ती बना के रखता है। लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग जो है वो वियतनाम जो है चीन की जिसे कहते हैं हेजिमनी और ओवरलॉर्डशिप बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। जैसे कि भारत का रवैया है कि भाई इंडो पैसिफिक में जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए, देयर शुड बी नो इम्पोजिशन ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर्स वगैरह। तो इस तरह के जो हमारे बिलीव्स हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, ओवर फ्लाइट्स की फ्रीडम है, किसी पावर का दबदबा नहीं होना चाहिए, सब मुल्क जो है दे शुड बी फ्री टू डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है इसमें हम दोनों का बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जी। और भारत जो है वो वियतनाम की सिक्योरिटी और डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह दी और हम मदद वहां पे दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वियतनाम जो है उनका नजरिया और हमारे नजरिए में काफी सिमिलैरिटी है और इसी वजह से अमेरिका वगैरह भी जो है वो वियतनाम में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। चीन भी जो है वियतनाम के साथ अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वियतनाम में, तो चीन दिखाना चाहता है कि भाई दो कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है उनमें आपस में अभी भी अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन वो बाउंड्री इशू को लेकर चाइना और वियतनाम में काफी जो है आपस में प्रॉब्लम्स रही है। ठीक है, टाइम टू टाइम जो है उनमें आपस में वो कुछ झड़प भी हुई है, बिल्कुल, तो वो हिस्सा भी है, लेकिन उसको चीन जो है किसी तरह से दबा के रखना चाहता है। तो हमारी नीति वियतनाम के साथ यही है कि हम वियतनाम की जो इंडिपेंडेंस है, सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको स्ट्रेंथन करें, वियतनाम के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो या वो डिफेंस फील्ड में हो। ठीक है, अब भारत ने $300 मिलियन की जो है वो क्रेडिट लाइन दी है वियतनाम को। बिल्कुल ये समझौते आज हुए हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास सर, लौटता हूँ। प्रोफेसर भारद्वाज, जिस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का हम जिक्र कर रहे थे, साउथ चाइना सी में जो वियतनाम है वो एक अहम देश है। हालांकि दोनों जगहों पर, चीन में भी और वहाँ पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैं, लेकिन फिर भी जो एक अहम देश है और वहाँ उस इलाके की देशों से जो भारत का एक स्ट्रेटजिक अलायंस है उसमें वियतनाम भारत का कितना बड़ा साझीदार
और जब हमारी जो पूरब नीति है उसके साझेदार के तौर पर वियतनाम हमारा कितना खास मित्र देश है? देखिए, मैं 2-3 बातें साफ करना चाहूँगा। पहली बात कि आप ये देखिए कि वियतनाम अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया हुआ है। ठीक। वो कोशिश कर रहा है कि जैसे G20 के बाद में बाइडेन वियतनाम गए, चाइनीज प्रेसिडेंट वियतनाम गए, रशियन प्रेसिडेंट वियतनाम आए, भारत के साथ भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और भारत भी इन्हीं सिद्धांतों में, इन्हीं वैल्यूज पे विश्वास करता है। दूसरी बात, भारत साफ साफ कहता है कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसमें हम फ्री नेविगेशनल राइट्स की बात करते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। वो उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, खासकर इंडिकेट कर रहे हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी बहुत रिच है मिनरल्स में, एनर्जी रिसोर्सेज में, और चाइना जो है पहले उसका 9-9 का डिस्प्यूट था, अभी 11-9 का डिस्प्यूट हो रहा है। और चाइना एक थ्योरी वहाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ डेवलप किया है जिसको कहते हैं मिडिल किंगडम थ्योरी। और वो कहता है कि हम किंगडम है और बाकी ये जो पेरीफेरी में है ये सब हमारे सुजनिटी के अंदर इतिहास का हवाला देता है, अतीत का हवाला देता है वो जी। इसी पॉलिसी को भारत भी चाइना का जो ये एक्सपेंशनिस्ट और जो सुजनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको चैलेंज करता है, उधर वियतनाम करता है, और दोनों ही देश इस बात के लिए अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दूसरा जो खास मुद्दा है कि भारत और वियतनाम डिफेंस क्षेत्र में भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को करने का चल रहा है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर में जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जी बिल्कुल इसको लेकर आज भी समझौता हुआ है, पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट। आज देखिए कि वियतनाम में 4 लाख भारतीय एक साल में विजिट कर रहे हैं, तो कितना स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग। मैं आप दोनों के पास लौटता हूं आप दोनों के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ख़ास तौर पर प्रोफेसर भारद्वाज आप बता रहे थे कि ग्रीन एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, तमाम तरह के और भी जो समझौते हुए हैं, वो चाहे आप देखें कानून मंत्रालय में समझौते हुए हैं, सीमा शुल्क को लेकर के हुए हैं, साथ ही कृषि विश्वविद्यालय को लेकर हुए, प्रसारण क्षेत्र में हुए, ये तमाम ऐसे आयाम हैं जिसमें कि भारत और वियतनाम और आगे संबंध बढ़ा सकते हैं। देखिए 2-3 बातें मैं और जोड़ना चाहता हूं कि देखिए किस क्षेत्र में भारत और वियतनाम बढ़ रहे हैं। जो नए जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जो ग्लोबल गुड्स और ग्लोबल कॉमन्स है जिसको हम कहेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और जो डिजिटल गैप नॉर्थ और साउथ में क्रिएट हुआ है, तो उस डिजिटल गैप को भी मीट करने के लिए वियतनाम एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो सकता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और भारत उन्हीं क्षेत्रों को वियतनाम के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए ये बात मान के चलिए कि जब जैसे कोविड-19 आया, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन हो रहा था वो वियतनाम की तरफ हो रहा, तो वियतनाम एक हमारा एक सप्लाई चेन एक पार्टनर भी हो सकता है। और भारतीय जो खास करके भारत सर्विस सेक्टर में उत्तम है, भारत का दोनों देशों के बीच ये लग रहा है कि आज के इस समझौते से जो भविष्य में और ज्यादा मजबूती रिश्ते में दोनों देशों के आएंगी, और दोनों देशों में रिश्तों के कई नए आयाम भी हैं, और ये मजबूती दोनों देशों के लिए, इलाके के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की फिलहाल कमी है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज और साथ में योगेश गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
तो भारत और वियतनाम दोनों के संबंधों के लिहाज से वियतनाम के पीएम की ये 3 दिनों की यात्रा बेहद अहम है। कई समझौते में फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।